अजीज़ों, मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। यूक्रेन और रूस की जंग का आपको पता है, पिछले चंद दिनों से यूक्रेन के ऊपर मुख्तलिफ लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, बमबारी और फिजाई हमलों के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि वहां पे फूड की जो खुराक की है वो किल्लत वाक़ई हो चुकी है और वहां पे कीव का मुहासरा कर लिया गया है जो उनका दारुल हुकूमत है। इनके अलावा जो मुख्तलिफ शहर हैं जैसे ओडेसा और मारिपुल और दीगर मुख्तलिफ शहरों को रूस ने कंट्रोल में ले लिया है। उनका एयर डिफेंस और एयर बेस मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर दिया गया है। न्यूक्लियर फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसकी बदौलत पूरी दुनिया में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ये बात सिर्फ रूस या यूक्रेन की नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं। मुख्तलिफ ममालिक दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता यूं है कि अगर ये थोड़ी सी और तवालत पकड़ती है तो ये किसी बड़ी जंग की तरफ ये हमें लेकर जा सकते हैं। तीसरी आलमी जंग हो सकती है। इसके ताल्लुक से मुझे मुख्तलिफ सवालात मौसूल हुए और पूछा गया कि क्या बाइबल मुकद्दस में कुछ नबूवत इसके ताल्लुक से वाज़े है, तो यकीनन यस, वाज़े है नबूवत इसके ताल्लुक से। जो जंग हो रही है और आने वाले वक्त में होगी उसके ताल्लुक से बड़ी वाज़े नबूवत है। हम उसके ताल्लुक से आज सीखते हैं। पहले तो मैं आपको वाज़े कर दूं कि 24वें बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 24वें बाब में वाज़े कर दिया था कि आखिर ज़माने में कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। सवाल यह है कि ऐसा तो पहले भी हुआ, 2 जंगें हुई, बड़ी अजीम जंगें। इसके अलावा भी बहुत सी जंगें हुई, बहुत सारी जंगें होती रही, लेकिन याद रखें उन जंगों में और इस जंग में फ़र्क है, क्योंकि इस जंग में रूस का एक ख़ास किरदार है और इसके ताल्लुक से बाइबल की नबूवतें वाज़े हैं। आइए मैं आपको बाइबल की नबूवत की तरफ लेकर जाता हूं। हिजकिय्याल की किताब का 38वां और 39वां 2 अबवाब ये वाजे करते हैं कि जूज और माजूज जो है मुख्तलिफ अक़वाम को मिलाकर कौम इसराइल पर हमला करेंगे। जी हाँ, अभी जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है ये वाज़े सबूत है इस बात का कि अगला हमला किसी भी वक्त में इसराइल के ऊपर किया जाएगा। इसराइल के ऊपर हमला करने की राह हमवार की जा रही है। हिजकिय्याल की किताब, याद रखें, मुकद्दस हिजकिय्याल जब ये नबूवत करता है उस वक्त वो असीरी में था। ये बात है 597 कबल मसीह की, जब हमला किया जाता है बाबल की तरफ से और कौम इसराइल को असीर करके बाबल ले जाया जाता है। बाबल के अंदर ही ये शख्स जिसको नबूवत मिलती है यानी हिजकिय्याल, उस दौरान में खुदा इस पर बहुत सारी बातें वाजे करता है। खुदा ये भी वाजे करता है कि दुनिया भर से वो अपने इसराइलियों को इकट्ठा करेगा। इस दौरान में इसराइलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हमले इसराइल पर किए जाते रहे और होलोकास्ट में तकरीबन 6 मिलियन जो यहूदी थे वो मारे गए। अब ये मौका था 1948 में वो फिर से इकट्ठे हुए। 1948 में उस वाक़े की तकमील हुई जिसके ताल्लुक से हिजकिय्याल ने वाजे किया था कि कौम इसराइल बहाल की जाएगी। अगर आप 37वां बाब पढ़े हिजकिय्याल का तो वहां पे सूखी हड्डियों की एक वादी का भी जिक्र है, जिससे मुराद भी यही था कि इन पर फिर से गोश्त चढ़ेगा, ये फिर से बहाल किए जाएंगे, फिर से रिस्टोर किए जाएंगे। और फिर अगर आप 37वें बाब की 25वीं, 26वीं, 24वीं आयात का मुताला करें, आपको वाज़े होगा कि खुदा ने मुख्तलिफ औकात में, इससे आगे पिछले अबवाब में भी ये वाज़े किया था कि मैं कौम इसराइल को बहाल करूंगा। 1948 में वो बात तो पूरी हो गई, वो नबूवत तो पाया तकमील तक पहुंच गई, लेकिन ये नबूवत अभी रहती थी कि उस पर हमला किया जाएगा, एक बड़ा हमला। और फिर सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन का इसमें क्या ताल्लुक है? जी भाई हाँ है। यूक्रेन पर जो हमला किया गया है इससे अगला बड़ा हमला कोई मसीही मुल्क भी हो सकता है, लेकिन उनका जो टारगेट है वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी जड़ें, अपना असर और रसूख कायम किए हुए है। टेक्नोलॉजी के ऊपर उसका कब्जा है, इकोनॉमी के ऊपर उसका कब्जा है। अब जब हम 38वें बाब को पढ़ते हैं तो खुदा ने अपने बंदा से कहा कि कलाम कर और कह, ए आदमजाद, जूज की तरफ से जो मजूज की सरजमीन का है और रोश और मसक और तोबल का फरमरवा है। फरमरवा का मतलब है चीफ प्रिंस। जूज और माजूज के ऊपर मैंने एक वीडियो भी दी थी, आप उसको भी देख सकते हैं। और आगे मजीद पढ़े तो 5वीं आयत में लिखा गया, उनके साथ फारस, फारस को भी आप जानते होंगे वो कौन है, और कूश और फूत जो सिपा बरदार हैं। और आगे जाके जुमर का भी जिक्र है। सिपा बरदार ऐसे लोग जो तैयारी कर चुके हैं जंग की, जिनके जहन में जंग है, जो लड़ना चाहते हैं, जो लड़कर कुछ फतह करना चाहते हैं, ऐसे सारे लोग उसके साथ होंगे। इसको मजीद समझने के लिए हमें पैदाइश की किताब का मुताला करना पड़ेगा कि ये लोग कौन हैं। जब उस वक्त की दुनिया का खुदा ने खात्मा कर दिया तो बाद में मुकद्दस नूह की औलाद में से जो बनी याफत हैं, अगर आप उनका मुताला करें तो जुमर, पैदाइश की किताब 10वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जुमर और माजूज और मादी, यावान और तोबल और मसक, और आगे आप पढ़ते जाएं वो सारे नाम आपको मिलेंगे जिनका जिक्र मुकद्दस हिजकिय्याल नबी ने किया था। और याद रखें, तकसीम के वक्त जब ये पूरी दुनिया में फैल गए और बढ़ते गए, जो जूज था जिसका ताल्लुक माजूज से है, वो अपने करीबी साथियों को लेकर, तोबल, मसक और रोश को लेकर चला गया कहां पे? शुमाल की तरफ। अगर आप 39वें बाब का मुताला करें
हिजकिय्याल 39वां बाब, तो आपको पता चलेगा कि ये शुमाल की तरफ से चढ़ाई करेंगे। तो शुमाल की तरफ इन्होंने डेरे लगाए, ये शुमाल की तरफ से हमला करेंगे, ये भी किताब मुकद्दस ने वाज़े कर दिया था। इसलिए ये शुमाल की तरफ सबसे जो बड़े मुल्क हैं, उनका जो सरकर्दा है इस वक्त वो रूस है। और यहां पे जो नाम आपने पढ़े हैं उनमें एक नाम रूस लिखा है, रूस। इसके ताल्लुक से मैंने आज ही एक बयान पढ़ा, एक मशहूर स्कॉलर जिसने तकरीबन 30 से ज्यादा किताबें दी हैं, जेफ किनले, उसने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उसने कहा कि ये जो रोश आपको यहां पे मिलता है ये इस वक्त का मौजूदा रूस है। आने वाले वक्त में ये इसराइल की सल्तनत पर भी हमलावर होगा। लेकिन याद रखें, मैंने जो मुखालिफ मसीह के ऊपर वीडियो दी थी उसमें भी मैंने आखिर पे कहा था कि मुखालिफ मसीह कोई ताकतवर तरीन शख्स होगा जिसके इत्तेहाद में मुख्तलिफ ममालिक होंगे, बहुत सारे ममालिक होंगे जिनका वो चीफ प्रिंस होगा, जिनको जूज माजूज कहा गया यहाँ पे। लेकिन याद रखें, ये बहुत सारे ममालिक को मिला तो लेगा, मसीहियों को इज़ा तो देगा, लेकिन ये इज़ा निशानी होगी। इस सारी सूरत हाल में एक जो बात हमारे लिए है वो ये है कि आखिर ज़माने में यीशु ने कहा था कि ऐसा होगा, और यीशु ने कहा था कि तुमने वफादार रहना है, तुमने कायम रहना है। और फिर आप 38वें और 39वें बाब का मुताला करें तो लिखा है कि जब ये इसराइल पर हमला करेंगे तो इसराइल को पता भी नहीं होगा उस वक्त कि मुझ पर हमला किया जा रहा है, और ये उस वक्त इसराइल पर हमला कर देंगे, जूज और माजूज। और ये रशिया होगा, रशिया का इत्तेहाद होगा मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब ये कौम इसराइल पर हमला करेंगे, मसीहियों पर भी हमला करेंगे। मुखालिफ मसीह भी इसी ग्रोह में से होगा जिसको या इन ममालिक की सपोर्ट हासिल होगी या वो इन्हीं ममालिक में से होगा। उनका काम भी यही होगा कि मसीहियों का खात्मा करें और यहूदियों का भी खात्मा करें। लेकिन यीशु ने कहा था जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। याद रखें, ये जितनी भी आने वाली जंगें हैं ये मसीह की आमद के निशानात हैं। और मैं एक और भी बात वाजे यहाँ पे कर दूं, ये जितने भी लोग मसीहियों पर हमला करने जा रहे हैं ये सुन लें, ये जो इत्तेहाद है जिन्होंने हमला किया ये भी सुन लें, और आने वाले वक्त में जो इसराइल पर हमला करेंगे वो भी सुन लें। यहाँ पे खुदा ने कहा 38वें बाब की, अगर मैं तीसरी आयत से पढ़ूं, और क्या यानी जूज जिसका ताल्लुक माजूज से है, और रोश और मसक और तोबल से क्या यानी वो इलाके जो शुमाल में हैं उनसे मुखातिब हो, और दीगर जो उनके हमायती हैं उनसे भी मुखातिब हो। और क्या लेके खुदावंद क्या कहता है, और उनसे कह के मैं तेरा मुखालिफ हूं। याद रखें, अगर आज हमें लगता है कि हम दुख उठा रहे हैं या आने वाले वक्त में दुख उठाएंगे, तो एक बात आपने कभी नहीं भूलनी, उसका बेटा मुख्तारे दो आलम मौलूद मुकद्दस यीशु दुनिया में आ रहा है। यह उसकी आमद का निशान है। रूस का हमलावर होना नबूवत की तकमील है, और यह आगे जारी रहेगा और इसराइल पर भी हमला करेगा, ऐसा दर्ज है। लेकिन हमने खुदा पर अपनी नजरें जुमाए रखना है, हमने कायम रहना है, हमने खुदा के साथ वबस्ता रहना है, क्योंकि अब यीशु मसीह की आमद भी होगी। और याद रखें, हमने तैयार रहना है, हालात आगे बिगड़ते भी जाएं तब भी हमने तैयार रहना है, जान देने तक वफादार रहना है। ये निशानियां हमें ये बताती हैं कि यीशु आएंगे, वो बादलों की सवारी करते हुए फरिश्तगान के साथ और मुकद्दसीन के साथ आएंगे, और फिर दुनिया का इंसाफ होगा। इसलिए हमने कायम रहना है, और दुआ करें, यूक्रेन के लिए भी दुआ करें, खुदा उनको ईमान में महफूज रखे, और अपने लिए भी दुआ करें कि खुदा तमाम किस्म के हालात में हमें साबित कदम रहने और अपने बेटे यीशु मसीह के साथ वफादार रहने का फजल अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।